पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्यारे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और केंद्र की तरफ से जवाब नहीं दाखिल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने इस पर आदेश जारी किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के सचिव को निर्देश दिए हैं। बलवंत सिंह राजौना की दया याचिका को राष्ट्रपति के सामने पेश करने का निर्देश उनके सचिव को दिया गया और साथ ही राष्ट्रपति से दया याचिका पर 2 हफ्ते में विचार करने का आग्रह भी किया गया है। पंजाब के तत्कालीन सीएम बेअंत सिंह की हत्या के मामले में राजौना को फांसी की सजा हुई थी। राजौना ने राष्ट्रपति के सामने दायर की थी दया याचिका और राजौना की दया याचिका 1 साल 4 महीने से राष्ट्रपति के पास लंबित है। राजौना ने इसी देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसकी याचिका का निपटारा नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट से सजा कम करने और रिहाई की गुहार लगाई है। अगर दया याचिका पर तय समय में विचार नहीं किया गया तो फिर याचिकाकर्ता को राहत देने की गुहार पर विचार करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सोमवार को सुनवाई हुई, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट को जानकारी मिली कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इस पर जस्टिस गवई ने निराशा जाहिर की और कहा कि स्पेशल बेंच सिर्फ इसी मामले की सुनवाई के लिए बैठी थी क्योंकि केंद्र ने कहा था कि वो जवाब दाखिल करेगा। बेंच में शामिल जस्टिस विश्वनाथ ने टिप्पणी की कि केंद्र मामले को बेहद ढील ढाल तरीके से देख रहा है। जस्टिस गवई ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल को इस मामले में पेश होकर पक्ष रखना था क्योंकि उन्होंने पिछली सुनवाई में ऐसा ही कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम स्पष्ट कर देते हैं कि अगर अगली तारीख तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हम याचिकाकर्ता की अंतरिम राहत की मांग पर विचार करेंगे। अब मामला क्या था जिसको लेकर राजौना को फांसी की सजा हुई? मामला है बेअंत सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ। 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ में विस्फोट हुआ था। सिविल सचिवालय के प्रवेश द्वार पर धमाका हुआ, आत्मघाती हमला हुआ। धमाके में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की मौत हुई थी। 16 अन्य लोग की भी धमाके में जान गई और जुलाई 2007 में बलवंत सिंह राजौना को मौत की सजा सुनाई गई। पिछले साल भी 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को कम करने से इनकार किया था। राजौना की दया याचिका 1 साल 4 महीने से लंबित है और राजौना पिछले 27 साल में जेल में बंद है। अब अगली तारीख पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे भारत 24 पर। झांसी अग्निकांड पर दरअसल एक बड़ा खुलासा। झांसी अग्निकांड पर सामने आई सबसे बड़ी चूक, ये बड़ी और अहम खबर भारत 24 में। भारत 24 का झांसी अग्निकांड पर बड़ा खुलासा। झांसी अग्निकांड पर सामने आई बड़ी चूक, आग बुझाते वक्त भी की गई एक बड़ी लापरवाही। मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाई गई आग। मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर का आईसीयू में नहीं करना होता है इस्तेमाल, ये बड़ी और अहम खबर। तो आग बुझाते वक्त एक बड़ी लापरवाही का मामला। यूपी के झांसी में जिस अग्निकांड ने 12 बच्चों की जिंदगी छीन ली, उन तस्वीरों ने हर मां बाप को हिलाकर रख दिया। सोचिए कोई थोड़ा सा भी आग की चपेट में आ जाता, आपकी उंगली तक जल जाए, कितना दर्द होता है, कितना परेशान हो जाते हैं आप। यहां 1-2 नहीं बल्कि 12 बच्चे आग में झुलस कर मर गए। इन तस्वीरों ने हर किसी को परेशान कर दिया। जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही से अस्पताल को ही शमशान घाट बना दिया गया एक तरह से। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है खुलासा? दरअसल बताया जा रहा कि अस्पताल में आग लगने के पीछे एक बड़ी चूक हुई है जिसकी वजह से समय पर आग पर काबू पाने में और ज्यादा वक्त लग गया। खबर यह कि जिस मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई जा रही थी उसका इस्तेमाल आईसीयू वार्ड में किया ही नहीं जाता है। लेकिन जहां बच्चे आग में जल रहे थे, धुएं के बीच सांसों के लिए तड़प रहे थे, वहां मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। डिलीवरी हुई थी तो बोले कि भर्ती कर दो उसमें, तो ना उसको दौड़ा कर झटका सा आ रहा है तो भर्ती को तुरंत भराया, तुरंत ले गए। वहाँ पर भर्ती बना रहा है, फिर उसमें लगी आग लगी है। पता नहीं है बच्चा का, कोई बता नहीं रहा कहाँ है। हम 3 दिन आगे फिर रहे। बहुत ज्यादा आग थी, धुआं ही धुआं था, पूरे में दिखाई नहीं दे रहा था, धुआं ज्यादा फैल गया था। उधर से कांच तोड़ के खिड़की से निकले, कुछ ने खिड़की के अंदर से घुस के बचाया। मेरा दामाद इधर से खिड़की तोड़ के इधर से बच्चे भी निकाले। 3-4 दिन से मेरा बच्चा भर्ती है, एक भी दिन नहीं दिखाया, ना अंदर जाने दिया। इन्फेक्शन हो जाएगा आपके बच्चे को, इन्फेक्शन हो जाएगा आपके बच्चे को। आज मरा हुआ घोषित कर दिया। मैं कैसे मान लूं और मैं कैसे ले लूं?
कि मेरा बच्चा मरा हुआ, मैं कैसे ले लूं? अंदर तो मिले नहीं बच्चे से, डॉक्टर लोग तो पहले ही खिसक के आए थे, जिनको लोगों को बचाना था तो वो तो पहले ही खिसक के आए, हम लोग क्या करते। वो जले भाई बच्चे जरूर दिखाए थे, सुखे उनमें पहचान लो, उसमें क्या पहचान निकलेगी, मुझे वो कोई बता दे, समझा वो कोई जले बच्चे में कोई पहचान निकलेगी? नहीं निकलेगी ना। हम लोग गए लेने तो हम लोगों को भगा दिया उधर से, फिर बच्चा मिला नहीं, बहुत देर तक ढूंढा, फिर मालूम पड़ा तो देखने गए तो मतलब जला बताया बच्चा। तो मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग बच्चों के वार्ड में यानी एनआईसीयू में नहीं किया जाता है, क्योंकि जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि आईसीयू या एनआईसीयू में CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का ही प्रयोग किया जा सकता है, और इसी वजह से सवाल है कि क्या मौके पर जो मेडिकल स्टाफ था उसको जानकारी नहीं थी किसका यूज यहां नहीं करना है? किसने एनआईसीयू में मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने की परमिशन दी? लगाया किसने इसे? क्या अस्पताल के एनआईसीयू में किसी तरह के साइन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं, या फिर जिसके हाथ में जो लगा वो अस्पताल में लगी आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करने लगा? सोचिए लोगों की जिंदगी के साथ सिस्टम किस तरह का व्यवहार करता है। तो क्या मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर को एनआईसीयू में ही रखा गया था, और अगर रखा गया तो परमिशन किसने दी? क्या अस्पताल में आग बुझाने के संयंत्र लगाने में सिर्फ खानापूर्ति की गई? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एनआईसीयू वार्ड में लगी आग को बुझाने के लिए मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल क्यों किया गया? तमाम सवाल हैं। जिस वक्त एनआईसीयू वार्ड में आग लगी तब 6 नर्स, अन्य स्टाफ, 2 डेली डॉक्टर भी थे। इन्होंने ही देखा कि स्विच बोर्ड से शॉर्ट सर्किट हो रही है, उसके बाद आग लगी। यह आग स्विच बोर्ड से होते हुए वार्ड में लगी मशीनों के ऊपर प्लास्टिक कवर तक फैल गई, और फिर देखते ही देखते प्लास्टिक कवर से आग लगातार बढ़ने लगी और तेजी से आग फैलती चली गई। सोचिए, जहां लगने को लेकर आग बुझाने को लेकर लापरवाही नजर आ रही है, और कोई अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहा है, उसी नाकामी के बीच और झांसी अग्निकांड की दिल दहला देने वाली घटना में 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन 12 मासूमों की मौत की बात को भी नकारता रहा था। अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि झांसी अग्निकांड में सिर्फ 10 बच्चों की मौत हुई, बाकी 2 बच्चों की मौत किसी और कारण से हुई, ये कहा जा रहा है। खैर, कितने बच्चों की आग में जलकर मौत हुई, कितने बच्चे आग में झुलसकर अब जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनका हिसाब डॉक्टर दें या न दें, लेकिन सिस्टम की लापरवाही का जलता हुआ स्मारक झांसी के अस्पताल में दिखा है, जहां 12 न सही, सरकारी आंकड़ा, प्रबंधन का आंकड़ा 10 ही मान ले तो प्रशासन की लापरवाही ने उनको मारा है। सवाल है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी नाकामी ने नवजात बच्चों को भ्रष्टाचार और लापरवाही के षड्यंत्र में जलाकर मारा? सीएम योगी ने भरोसा दिया है लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। जिनकी लापरवाही में अस्पताल में आग लगी, उसकी वजह से नवजात बच्चों की जान गई, ये भरोसा दिया गया है। उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे, और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे, और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है।